नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज अंबेडकर जयंती है और आज पूरे देश में पक्ष विपक्ष सभी डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं और इस दिन के अवसर पर मतलब यूं समझिए कि जन्मदिन मनाने की होड़ लगी हुई है। सत्ता से लेके विपक्ष तक हर कोई बाबा साहब के नाम का सहारा लेकर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार द्वारा आदेश देना कि जहां भी अंबेडकर की मूर्ति बिना छत्र के है वहां सरकारी खर्च पर छत्र लगाया जाए, पहली नज़र में सम्मान का प्रतीक लगता है। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या यह वास्तविक सम्मान है या प्रतीकात्मक राजनीति? साथियों, सोचने की बात है। विचार बनाम प्रतीक, असली टकराव कहाँ है? यानी असली मुद्दा क्या है? आखिर डॉक्टर अंबेडकर की याद इन्हें क्यों आ रही है? बाबा साहब का जीवन सिर्फ मूर्तियों और माल्यार्पण तक सीमित नहीं था। उनका पूरा संघर्ष विचारों की क्रांति था। और वो विचारों की क्रांति क्या थी, आप सभी को मालूम है? अंधविश्वास के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के खिलाफ, सामाजिक असमानता के खिलाफ। लेकिन भाजपा क्या कर रही है? राम मंदिर बनवा रही है। जगह जगह ओबीसी एससी के ऊपर मुता जा रहा है। जगह जगह उनकी चुटिया काट ली जा रही है और मंदिर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। मूंछ रखने पे दिक्कत हो रही है। तो साथियों, कहां से डॉक्टर अंबेडकर की याद इन्हें आ गई? वहीं भारतीय जनता पार्टी जिस सामाजिक धार्मिक संरचना का पोषण करती है वह अक्सर उन्हीं मान्यताओं पर टिकी होती है जिन्हें अंबेडकर ने चुनौती दी है। वो चुनौती क्या है? डॉक्टर अंबेडकर ने कौन सी ऐसी चुनौती दे दी है जो आज इस पूरे समाज के लिए यानी भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने खड़ी है? यही सबसे बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है। क्या एक तरफ अंबेडकर की मूर्ति, दूसरी तरफ उनके विचारों का विरोध। और सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं ही इनका पोल खोल सकती हैं। असली कसौटी यही है कि क्या ये डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं अपनाएंगे? यानी अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को जो 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई वो केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, वे मानसिक क्रांति का घोषणा पत्र थी। इन प्रतिज्ञाओं का सार तो समझिए पहले। क्या आप इन प्रतिज्ञाओं को ले सकते हैं या मूर्ति पर माला पहनाकर केवल वोट लेना चाहते हैं? तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर ने धार्मिक अस्वीकारिकता को सामने लाके खड़ा किया। क्या खड़ा किया? ब्रह्मा विष्णु महेश में आस्था नहीं है। क्या भाजपाई तैयार हैं? राम और कृष्ण को अवतार मानने से इनकार कर दिया। क्या भाजपाई तैयार हैं किसी भी हिंदू देवी देवता की पूजा नहीं, यानी अवतारवाद का पूरा खंडन? ये चुनौती डॉक्टर साहब अंबेडकर ने दी। क्या ये आज भाजपा वाले तैयार हैं या योगी आदित्यनाथ भी इसके लिए तैयार हैं? जहां एक और 22 प्रतिज्ञाओं को पंपलेट में छापने पे एफआईआर हो जाती है, वो लोग क्या डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन दिल से मना रहे होंगे? यह सीधे सीधे उस धार्मिक ढांचे को चुनौती है जिसे आज भी राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर ने सामाजिक और वैचारिक क्रांति अपने इन 22 प्रतिज्ञाओं में शामिल की थी। क्या श्राद्ध पिंडदान का त्याग, क्या ये सारे तैयार हैं भाजपाई लोग कि श्राद्ध और पिंडदान नहीं करेंगे? ब्राह्मणवादी कर्मकांडों का विरोध कर सकते हैं? क्या गृह प्रवेश और
जो और पूजा पाठ है, सत्यनारायण कथा, रामचरितमानस कथा, ये सब छोड़ सकते हैं। समानता में विश्वास और उसे स्थापित करने का संकल्प ले सकते हैं। अरे यूजीसी का विरोध करने वाले समानता में विश्वास कैसे कर सकते हैं? यही सोचना है। यहां अंबेडकर केवल धर्म नहीं बदल रहे थे, सत्ता संरचना को चुनौती भी दे रहे थे। ये साफ साफ जाहिर होता है। और साथ ही बौद्ध मार्ग और नैतिक जीवन को अपनाने की भी बहुत बड़ी शिक्षा है डॉक्टर अंबेडकर के इन 22 प्रतिज्ञाओं में। अष्टांगिक मार्ग का पालन, करुणा, प्रेम, अहिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार, नशे से दूर रहना, ये इतना बड़ा संदेश देने का काम किया। क्या ये संदेश अपनाने को तैयार हैं भाजपा के लोग? ये सोचने का विषय है। यह एक मानवतावादी जीवन शैली का मॉडल है जो किसी भी कट्टर धार्मिक राजनीति से अलग खड़ा है। साथियों, बाकी और डॉक्टर अंबेडकर की जो अंतिम की जो 4-5 घोषणाएं थी, वो वास्तव में पूरे भाजपा को चौंका देंगी, क्योंकि सबसे पहले उनमें से एक प्रतिज्ञा आती है हिंदू धर्म का त्याग। क्या भाजपाई हिंदू धर्म का त्याग करेंगे? सोचिए जरा, जिस हिंदुत्व से सरकार बनाई है, हिंदुत्व का नाम लेके सरकार बनाई है, क्या वो हिंदू धर्म का त्याग करेंगे? बौद्ध धर्म को अपनाएंगे? बौद्ध के धर्म को ही सच्चा मार्ग मानेंगे? जीवन भर उसी पर चलने की प्रतिज्ञा करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को ये 22 प्रतिज्ञाएं दिलाने का काम किया था। क्या भाजपाई करेंगे? तो क्यों ढोंग कर रहे हैं आज डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति पर माला पहनाने का? यह सिर्फ धर्म परिवर्तन नहीं, एक वैचारिक विद्रोह है। जो सबसे बड़ा सवाल है, अब असली प्रश्न उठता है, क्या भाजपा इन 22 प्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर सकती है? क्या वो खुले मंच से कह सकती है कि राम और कृष्ण में विश्वास नहीं रखती? कह सकते हैं कि राम और कृष्ण में विश्वास नहीं रखते? है हिम्मत ये कहने की ब्राह्मणवादी कर्मकांड का विरोध करते हैं? है ये हिम्मत कहने की हिंदू धर्म की सामाजिक संरचना को खारिज करते हैं? क्या ये कहने की हिम्मत है? क्या किसी भाजपाई में ये कहने की हिम्मत है? यदि है तो आपका अंबेडकर प्रेम जायज है, यदि नहीं तो फिर यह अंबेडकर प्रेम कैसा दोहरा चरित्र या राजनीतिक रणनीति इस्तेमाल करके ठगने का नया प्रयास है? तो यहां आपको भावनाओं से नहीं, तर्क से देखना होगा। क्या देखना होगा? कि मूर्तियों पर छत्र लगाना आसान है। क्या मूर्तियों पर छत्र लगाना आसान है, लेकिन विचारों को अपनाना बहुत कठिन है। और यह योगी आदित्यनाथ में यह क्षमता नहीं कि वह 22 प्रतिज्ञाएं धारण कर लें, अपना लें। जयंती मना सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों पर चलने की शक्ति उनमें नहीं है। तो साथियों, आप ये सब सोचिए कि वो व्यक्ति आपको, यानी सबसे पहले अंबेडकर को सम्मान नहीं दे रहा, उपयोग करना चाहता है, क्योंकि उसे विचारों से दिक्कत है, मूर्ति से प्यार है। तो साथियों, डॉक्टर अंबेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि यदि आप उन्हें वास्तव में माला चढ़ा रहे हैं तो उनके विचारों को भी धारण करें, और अगर आप उनके विचारों को धारण नहीं कर रहे हैं तो आपकी मूर्ति पर चढ़ाई हुई माला किसी काम की नहीं है। तो साथियों, इसी के साथ, इसी एक अपेक्षा के साथ कि आप सभी डॉक्टर अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं को समझेंगे, अपनाएंगे और
डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को धरातल पर लाने का काम करेंगे। इसी के साथ विदा, नमस्कार, जय जोहार।